हाय एनिमे लवर, मैं हूँ लूसी और आप देख रहे हैं एफएमजी, जहां मिलता है आपको सबसे धमाकेदार और एनिमे मांगा कहानियां, वो भी हिंदी में। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि अब होगा इंटरटेनमेंट का तांडव। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग मांगा के बारे में। और कहानी की शुरुआत होती है कि यह एक ऐसी दुनिया होती है जहां पर डंजन खुलते हैं और डंजन से मॉन्स्टर आते हैं और ये मॉन्स्टर इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे बचाने के लिए इस दुनिया में हंटर होते हैं जो अलग अलग लेवल के होते हैं और उनको मारने का काम करते हैं। इनको मारने के बाद में वहाँ से कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात मिलते हैं। और कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन दिखाई देता है जिसे देख करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों लड़ते हुए हमको दिखाया जाता है। और उसी डंजन के अंदर एक नया डंजन खुलता है, डबल डंजन। सभी लड़ाई के से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिनवू जो इस कहानी का हीरो होता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनमें लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और फिर भी वह अपने साथियों के बारे में सोच करके गुस्से से वो लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है बार बार। और वो खुद पर भी गुस्सा करता है क्योंकि इस समय वह दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर होता है और अपनी मजबूरियों के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें जिनवू घायल दिखाई देता है और डबल डंजन के जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो उन्हें मार देते हैं। और फिर हमें अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरे के बाद में ही हमें अस्पताल का एक सीन दिखाई देता है जहां पर जिनवू अपनी आंखें खोलता है। और इस बार जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने नोटिफिकेशन बार दिखाई देता है और उस नोटिफिकेशन बार से उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। अब दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी, सबसे कमज़ोर हंटर एक महान हंटर कैसे बनता है, इस कहानी में हम आगे देखेंगे। इस कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है जिसमें हीरो अपना नाम लेता है और पिछले किताब के कुछ पन्ने भी दिखाई देते हैं। और फिर कहानी शुरू होती है नए सीन के साथ में। इस पेज पर हमें सोल सिटी दिखाई देती है जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और उन भीड़ के बीच में जिनवू सान भी दिखाई देता है और वह अपनी मजबूरियों को कोस रहा होता है, अपने कष्टों के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हमें अगले ही पेज पर दिखाई देता है एक नया डंजन खुलते हुए जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और जिसे बंद करने के लिए एसोसिएशन ने एक टीम भेजी है। इस टीम का लीडर हमें किम दिखाई देता है। वो आता है, काफ़ी लेता है और काफ़ी लेते समय उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और वह आदमी उसका पुराना दोस्त होता है। दोनों मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, अपनी पिछले रेड के बारे में चर्चा करते हैं और अपनी स्किल पर भी वो बात करते हैं। तभी हमें इस सीन में अचानक से जिनवू दिखाई देता है और जिनवू को सभी लोग जान रहे होते हैं। यह देखकर किम का दोस्त पूछता है क्या यह कोई यस रैंक हंटर है। फिर किम उसे बताता है कि यह दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर है जो छोटी से छोटी रेड में भी खुद को घायल कर लेता है। और तभी अचानक से उसे याद आता है कि ये सारी बातें जिनवू भी सुन सकता है, जिसके लिए वो धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनवू ये सब पहले से ही सुन लेता है और उसे भला बुरा कहता है। और उसके बाद में वह जाता है काफ़ी लेने के लिए, लेकिन उसे काफ़ी नहीं मिलती है और यह देख करके वह खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और अपनी किस्मत को कोसता है। और जैसे ही वह आगे की ओर मुड़ता है उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि उसे दिखाई देती है जोई, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। और दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और बात करते करते वो पिछली रेड के बारे में उनको बताता है कि उस पिछली रेड में बहुत ज़्यादा ताकतवर हंटर गए थे, इसीलिए कोई हीलर नहीं गया था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी और वह हॉस्पिटलाइज हो गया था। और इन सभी बातों के बीच में सब लोग तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए और सब एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़्यादा स्टोन इकट्ठा करने की बातें करते हैं और सब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर जा रहे होते हैं तो किम जिनवू सांग को कहता है कि तुम सबसे पीछे रहो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए पीछे रहना और ज़्यादा आगे आने की कोशिश मत करना। और वह लड़की भी जिनवू को सांत्वना देती है
अब सभी लोग इनके अंदर चले जाते हैं, पीछे से जिन्वू भी जाता है और जिन्वू के जाने के बाद बाहर का सीन दिखाई देता है और काफी देने वाला वो लड़का ही दिखाई देता है और वह बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो जिन्वू को काफी नहीं दे सका। अंदर सारे हंटर एक दूसरे के साथ मिल करके शिकार कर रहे होते हैं और बहुत सारा सोना इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू पीछे होने के बावजूद भी चोटिल हो गया है, लेकिन चोटिल होने के बाद जोई उसका इलाज करती हुई दिखाई देती है और उसे सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अब रेड ख़त्म होने वाली है और वो लोग बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस बात से जिन्वू बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर दोनों के बीच में कुछ नोक झोंक होती है और नोक झोंक होने के बाद में रेड ख़त्म हो जाती है और सारे लोग अपना अपना लूट एक दूसरे के साथ में दिखा रहे थे। बहुत ज़्यादा स्टोन बहुत लोगों ने इकट्ठा किया था। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू सांग को केवल एक स्टोन मिला है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और इसी के बीच में हमें पीछे से आवाज़ आती है कि वहाँ एक और डंजन गेट है और यह अब साधारण डंजन नहीं रहेगा, ये बन गया था डबल डंजन। लेकिन जब डबल डंजन बन जाता है तो सबसे पहले हंटर को एसोसिएशन को बताना होता है, लेकिन वो सब लोग चालाक थे और उन्हें लगा कि उनको बताने से पहले हम खुद जा कर के बॉस से निपट लें और बहुत ज़्यादा लूट हो सकती है वहाँ हमको मिल जाए। यही सब सोच रहे होते हैं और आपस में विचार करने के बाद में लोग डबल डंजन के अंदर जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिनको वहां अंदर जाने में डर लग रहा था और उन्हें रोकते हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। यह सब देखते हुए एक चालाक आदमी था जो सामने आया और वो चिल्ला कर कहता है कि भैया जिसको आगे आना है वो मेरे साथ चले, जिनको नहीं आना है वो शांति से लौट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यह सब देख करके बहुत सारे लोग आगे आ गए। अब कुछ ही लोग बचे थे जो अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उनको अंदर जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाई देता है जिन्वू सांग जो अपनी बीमार माँ के बारे में सोचता है और अपनी मजदूरियों के बारे में सोचता है, पैसे कमाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए वह अब डंजन में आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। कल शाम 5:45 पर हम फिर से वापस आएंगे एक नए एपिसोड के साथ में और देखेंगे कि सोलो लेवलिंग में आगे क्या हुआ। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप अपना छोटा भाई समझकर थोड़ा सा अगर हेल्प कर देंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। और बाकी हम इस चैनल पर 3 सोलो लेवलिंग, वन पंच मैन और जुजुत्सु काइसन का मांगा अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमियां हों, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको कहीं पर कुछ गड़बड़ी समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इसको और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।